जोर से ताड़ी बजाएं, जोर से। सुस्त ताड़ियां पसंद नहीं पादरी बजेंद्र को। सारे बोलो हालेलुया। भविष्यवाणी लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आज आपको कुछ कराना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये आगे पीछे करिए यार, आगे करिए, आगे का टेबल। आइए सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन का बीज आज बोने के लिए तैयार हैं परमेश्वर अपने मन में, पवित्र आत्मा जी जो आज बीज मैं बोने के लिए जा रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं वो बीज इनके अंदर पड़ते ही फलवंत होगा आज यीशु के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा इनकी प्रोग्रेस होगी, इनकी ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा ये पहले जैसे नहीं रहेंगे, आज से आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। गुड न्यूज के साथ आएंगे, स्वर खुलेगा इनके लिए यीशु के नाम में। बंधन टूटेंगे आज यीशु के नाम में। बड़े बड़े काम हल होंगे आज यीशु के नाम में। जहाँ रास्ता नहीं बन रहा है उनके रास्ता खुलेगा आज यीशु के नाम में। जहाँ लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पवित्र आत्मा जी निराश हैं, पिता जिन्होंने उम्मीद छोड़ दिया उनके लिए नई उम्मीद जागेगी आज। वचन का सुनने वाला और सुनाने वाले दोनों आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु वचन का बीज सच में पवित्र आत्मा जो बो रहा हूँ आज, पवित्र आत्मा वो 30 गुना नहीं, मैं चाहता हूँ 100 गुना फलवंत हो इनके अंदर यीशु के नाम में। प्रभु जिन लोगों ने बीज बोया, जिन्होंने सच में पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री के कामों के लिए, पिता इनकी सहायता कर, इनके बच्चे टॉप करें, आशीष आए यीशु के नाम में। इनका फाइनेंस बढ़े आज से यीशु के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठाकर बताओ शाबाश। 2-4 लोग हैं परमेश्वर इनकी तरक्की कर। बोलो हालेलुया। आपकी तरक्की होगी इस साल में। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी तरक्की करे? तो ताड़ी बजाओ एक बार जोर से। आज बटाला में भी, सनैया में ब्रांच खुल चुकी है, 2nd ब्रांच। आज प्रभु ने मुझे कहा कुछ लोग उदास हैं और टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, निराश हैं। सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे बताया कि बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं, थके हैं, निराश हैं और समस्या में, और वो निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं। हो सकता है आपके बीच में से कोई यहाँ पर बैठा हो और बार बार कह रहा हो कि शायद अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आप आंखें स्वर की ओर भी लगा रहे होंगे लेकिन कोई उत्तर ना आ रहा हो आपका। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज ऑनलाइन चर्च को कह दे कि निराश ना हो, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे बीच में तेरी जरूरत नहीं है, आज आंसर डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप निराश हैं, किसी भी चीज में से आप घबराए हुए हैं और आप परेशानी में दुखी हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद पवित्र आत्मा ने मुझे छोड़ दिया है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है जब उनके काम नहीं बनते कि शायद परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, उसने मुझे छोड़ दिया है। आपकी उम्मीद अगर टूट गई है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कोई काली रात ऐसी नहीं है जिसका सवेरा ना हो। अगर काली रात दिन में बदल सकती है तो आपकी बंद पड़ी किस्मत भी खुल सकती है चर्च। आमीन। क्या आप इस बात के लिए तारीफ नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं जो ताड़ी बजा रहे हैं उनकी किस्मत खुल रही है आज। आमीन। खुदा कह रहे हैं बस हिम्मत नहीं हारना। आपको 2 काम करना है, हिम्मत नहीं हारना, मन नहीं छोटा करना। जब आप मन छोटा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। आप जब मन छोटा करते हैं तो उसी समय बहुत सारी चीज, बस परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। अगर आप निराश हैं, आप किसी भी समस्या में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि निराश ना हो, खुदा का कोई प्लान है आपकी लाइफ से। आप मन छोटा ना करें, अपने आप को नीचे न गिराएं, क्योंकि गॉड इस हफ्ते में, परमेश्वर इस हफ्ते में, मेरा यीशु इस हफ्ते में आपके लिए एक नया प्लान लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तुम उड़ोगे 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 और आशीषों को देखोगे, उड़ोगे और तरक्की को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन से बताया कि यिर्मयाह 29 के 11 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। जो लोग निराश हैं,
जो अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति निराश होता है तो वो अपनी कल्पनाएं करता है। जब एक व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है तो वो अपनी कल्पनाएं करता है कि पता नहीं क्या होगा, शायद पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। ये आपकी कल्पनाएं हैं, ये आपकी सोच है, ये आपके विचार हैं। पता नहीं मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, मेरे पास बच्चा नहीं है, पता नहीं मेरा पति मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है। लेकिन जितनी भी औरतें हैं उनको सबकी एक शिकायत है कि किसी से पूछ लो कि उसका पति प्यार नहीं करता 2 साल के बाद। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनों का पति उसे प्यार नहीं करता? हाथ उठा के बताओ, झूठ नहीं बोलना, सच बोलो। औरतें सच बोलो, सारी औरतें हाथ उठाओ आज। हालेलुया। 2 साल के बाद हर औरत को ये लगता है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। ये आपकी सिर्फ कल्पनाएं हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के बाद उसको अपना दूल्हा कहते हैं, आप उसकी दुल्हन हैं। लेकिन आप भी कई बार जब निराश होते हैं, जब समस्या में होते हैं, तो आप भी ऐसा ही बोलते हैं कि शायद मेरा पति मुझे अब प्यार नहीं करता, 1 साल पहले करता था, शायद अब यीशु ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन यहाँ वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है, सुनो। कहता है कि जो कल्पनाएं, जो विचार मैंने तुम्हारे विषय में किए हैं, जो बोला है करा, वो हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए। आज से यीशु के नाम में कह रहा, बस विश्वास करना, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कह रहा है कि मैंने एक भी विचार तुम्हारी हानि के लिए नहीं कहा। किसी का पति अगर अपनी पत्नी को डांटता है तो वो हानि के लिए नहीं डांटता। बाप और माँ जब बच्चे को डांटते हैं तो वो हानि के लिए नहीं डांटता, लाभ के लिए डांटता है। हालेलुया। क्या हानि के लिए डांटते हैं? अरे हाँ के ना, लाभ के लिए डांटा जाता है। तो मेरा परमेश्वर भी कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि शायद मेरे ऊपर कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आप विचार कर रहे हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरा काम नहीं बन रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि धीरज रखना, अंत में तेरी आशा पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। एंड में तेरी आशा पूरी होगी। चर्च कहता आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। बहुत बार कह रहा पक्षियों को भी लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं कि चील जब अपने बच्चे को लेकर जाती है, जब वो पैदा होता है तो उसी समय उसको बहुत ऊपर हाइट पर लेकर जाती है। और हाइट पर लेकर जाने के बाद क्या करती है, चील उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है। और चील का बच्चा जब नीचे गिर रहा, जब ऊपर जा रहा होता माँ के साथ, तो बोल रहा था माँ बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ा झूठे दे रही है, बड़े झूठे दे रही है, टैन 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 टैन, है ना। जब जहाजे बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, टैन टैन टैन। और जब नीचे उतर रहा होता है तो कितना डर लग रहा होता है। कारण उसी समय बड़े खुश हो रहे थे बच्चे, लेकिन चील ऊपर ले जाती और ऊपर ले जाने के बाद उनको ऊपर से फेंक देती ठिश करके। और इतनी हाइट जहाज से भी मैं कह रहा हूँ ऊपर चली जाती होगी चील। और चील ऊपर से जाकर जब नीचे फेंकती है तो बच्चे क्या करते हैं, और नीचे आता हुआ आदमी क्या करता है। कभी आपने ऊपर हाइट से पानी में छलांग लगाई है? नहीं लगाई। कभी फौजी से पूछो, उसको बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाकर ऊपर से पानी में कूदाया जाता है फौज की ट्रेनिंग में। और ऊपर से फिर वो जब वो कूदता है, जिसको तैरना नहीं आता तो वो ऐसे ही करता है, गया। उसको चील को भी लग रहा है, कह रहा है कि उसके बच्चों को लग रहा है आ गया। और इसी समय चील आती है और फिर जब वो नीचे गिरने वाला तो उसके नीचे आकर फिर उसके पंखों पर बैठ जाती, उसको अपने पंखों पर बिठा देती है और फिर ऊपर ले जाती है। फिर कहता माँ मुझे क्यों छोड़ दिया था, कि तू तो बहुत अच्छी है, तू ही आई मेरी सहायता करने, तू ही है मेरी मदद करने वाली, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। फिर वो ऊपर ले जाती है, फिर बड़ा खुश होता है। थोड़े दिन 6 महीने बहुत अच्छे से निकलते होंगे, 2 महीने बहुत अच्छे से निकलते होंगे, लेकिन उसकी माँ फिर ऊपर से गिराती है और फिर वो उसकी यही चाल होती है, अब की बार सुनने के बाद उसकी माँ उसे बचाने के लिए नहीं आई है। वो कह रहा है अब की बार आएगी, नहीं आई, नहीं आई। कहता है उसको अपने पंख दिखाई देते हैं। वो कहता है कह रहे ये क्या लगा है, इसको जरा हिला के देखते हैं। और से जब हिलाता है कहता ओ बेटे अब समझ में आया, अब समझ में आया मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी, मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी। ये इसलिए कि जो मेरे पास पावर है उस पावर को मैं यूज करना सीख जाऊँ आज रात। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपको मसीह में आने के बाद, जो हो सकता है सालों साल से आपकी प्रार्थना को ना सुन रहा हो, आप स्वर्ग की ओर आंखें लगा रहे हो, 4 साल हो गए आपको चर्च में आते आते, लेकिन एक बार भी परमेश्वर ने आपकी ओर ना देखा हो, आपकी ओर विचार ना किया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कहता आपको चील के बच्चे की तरह समझाना चाहता है। कहता आपके अंदर एक पावर है जिसका नाम यीशु मसीह है। जब आप पंख चलाना सीख जाएंगे, जब अपनी जुबान को हिलाना सीख जाएंगे, अपने हाथों को हिलाना सीख जाएंगे, चर्च हालेलुया बोलना सीख जाएंगे, हालेलुया कह रहा है प्रार्थना में बने रहेंगे, बने रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है
कहता अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता अगर आप भरोसा रखेंगे तो एक दिन कहता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर है वो कोई और नहीं, तुम ही इस्तेमाल करोगे। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर पावर है, कोई पावर है। याद रखना, अगर मसीह व्यक्ति किसी को शराब दे दे, एक आदमी मर सकता है, बर्बाद हो सकता है। आपको नहीं पता आपके अंदर एक पावर है। अगर आप किसी को आशीष दे दें, वो व्यक्ति का घर उजड़ने की बजाय बच सकता है। यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर पावर है वो, लेकिन लोग नहीं जानते। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता कहता, लेकिन लोग निराश हुए रहते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा हो कि निराशा में हो, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कब? जब मर जाएगा। कह रहे हैं किसका मतलब? कह रहे अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कह रहे कुछ दिन बीतने के बाद, थोड़े दिन के बाद परमेश्वर उन व्यक्तियों को देखता है, सुनता है और विचार करता है। कहता है जो लोग कह रहा भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। बस मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उन लोगों को कहें जो निराश हैं, जो उदास हैं, जो टूट चुके हैं, जो बहुत बार चीजों को सही होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन एक भी चीज सही नहीं हो रही। पवित्र आत्मा ने कहा इनको कह दे, कह रहा बस बने रहना, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी चीजें सही होने वाली है। तुम्हारी कल्पनाएं पूरी होने वाली हैं चर्च। तुम्हारी आशा टूटेगी नहीं, पूरी होगी। जो आप मांग रहे हो वो पूरा होगा। याद रखना, ये भविष्यवाणी है। कह रहा आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में आज आग के शोले गिर रहे होंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ जादू टोना टूट रहा होगा, आपके घर के लोग विश्वास कर रहे होंगे, आपकी आशा पूरी होगी घर जाते ही आज। पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है। अब्राहम के पास कहता एक दिन परमेश्वर आया, क्योंकि अब्राहम जो है निराश था। उत्पत्ति की किताब 15:2 में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, कह रहा जब अब्राहम निराश हो गया, उसके पास बच्चा नहीं था और उसी समय उसने क्या कहा? कहता इतने साल सेवा किया लेकिन क्या परमेश्वर तू मुझे बच्चा नहीं देगा? बोलता है क्या कि मेरे घर का कोई वारिस नहीं होगा क्या? एलिजर कह रहा कोई मेरा वारिस नहीं होगा, तू मुझे क्या देगा? कहता मैंने इतने साल तेरी सेवा किया, तू मुझे क्या देगा? आज हर इंसान प्रभु में आने के बाद, दान देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, चर्च आने के बाद पास्टर से यही सवाल कर रहा है, कह रहा है कि तेरा प्रभु क्या देगा? आज आपके पड़ोसी आपसे सवाल कर रहे हैं कि प्रभु तेरा प्रभु तुझे क्या देगा? जब आप किसी के पास जाते हैं कार की सफाई करने के लिए, कार पर पोछा मारने के लिए, किसी के घर में पोछा मारने के लिए या किसी की दुकान पर काम मांगने के लिए जाते हैं, तो आप यही पूछते हैं तू मुझे क्या देगा? मैं कह रहा हूं वो तो सिर्फ आपको सैलरी देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा। आज यीशु के नाम में कह रहा है वो मुंह मांगा वरदान देना चाहता है। कह रहा आपको वो सैलरी दे सकता है इंसान, लेकिन परमेश्वर जो देगा कह रहा वो अद्भुत देगा, डिफरेंट देगा। कह रहा वो हर चीज आपके लिए अलग करना चाहता है। लेकिन वो अब्राहम को सिर्फ बताना चाहता था कि अब्राहम कहता मैं डिफरेंट परमेश्वर हूँ, डिफरेंट गवाही बना सकता हूँ। लेकिन कहता है कह रहा तो निराश ना हो, लेकिन सिर्फ एक बार और कहता है प्रयास कर, कहता है एक बार और उम्मीद ना छोड़। कहता हो सकता है आप में से कोई बहन यहाँ बैठी हो और उसने उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज अब्राहम के द्वारा कहता है ये बताना चाहता है आपको इस मैसेज से कि एक अपनी उम्मीद को खत्म नहीं करना, अपनी उम्मीद को जला कर रखना, अपनी उम्मीद को जगा कर रखना आज कि मेरा परमेश्वर है और वो मेरी जिंदगी में काम करेगा। उस समय अब्राहम को नहीं पता था, अब्राहम परमेश्वर से बच्चा मांग रहा था और परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और तंबू के बाहर ले गया, बोलता देख जितने आसमान में तारे हैं इतने तुझे बच्चा दूंगा, इतने बच्चे दूंगा। उसने कहा मैंने एक मांगा था और परमेश्वर ने कितने हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत बच्चे दे रहा है। कहता वो तो खुश हो गया और उसको ऐसा लगा जैसे लॉलीपॉप जो साकर चला गया हो परमेश्वर उसे, लेकिन विश्वास था उसको, आशा थी उसको। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, कह रहे कि उसी समय जब वो जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, बड़े खुश होके जा रहा था, रस मलाई खाते हुए जा रहा था। कह रहा तो एक बच्चे की बात कर रही है, हमें तो बहुत बच्चे होने वाले हैं। कह रहा परमेश्वर ने कहा, उसकी पत्नी हंस रही थी, कह रही कि हाँ, तू क्या। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं प्रोफेट बेजिंदर जी की जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्चा मसीह टीवी चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और खुशखबरी। दोस्तों आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रोफेट बेजिंदर जी ने, आपने प्रार्थना के पहले, आपने वीडियो के पहले आपने देखा ही होगा कि प्रोफेट बेजिंदर जी ने कहा है कि हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करते रहो, आप अपने जीवन में चिंता ना करो,
आप अपने जीवन में जो हमेशा हताश रहते हो, परेशान रहते हो, चिंता में रहते हो, तरह तरह की मुसीबतों से दिक्कत में रहते हो, तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, चिंता रखना है। प्रभु आज आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा। आपको कभी भी चिंता में, कभी भी दुख और मुसीबत में नहीं रहना। बस परमेश्वर से कहना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर। तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। आपको कभी भी निराश और उदास और चिंता में और तरह तरह की समस्याओं में तरह तरह की समस्याओं से आप अपने जीवन में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है, विश्वास और भरोसा ही लोगों के जीवन को हर पल और हर मुसीबत में बचाता है। तो आप सभी जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में हार मत मानो। आप लोग अपने जीवन में अपने आप को डगमगाओ मत। आप लोग भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेगा और आपको कभी भी निराश और परेशान नहीं होने देगा, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ या प्रभु के वचन के साथ विश्वास करता है, तो प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।